ओम शांति। आज 30/12/2024 प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्मारूपी बैटरी को ज्ञान और योग से सदा भरपूर कर सतो प्रधान बनना है, पानी के स्नान से नहीं। आज का प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन है? वह भटकाता क्यों है? उत्तर है, सभी को भटकाने वाला रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं है। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो परम धाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो हम बाप से पहले पहले जुदा हुए हैं, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आया है कैसे भी करके हमको साथ घर जरूर ले जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों को जरूर खुशी होती होगी। बेहद का बाप आकर हमको गुलगुल बनाते हैं। कोई कपड़ा आदि पहनाते नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा उतना ही और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। टीचर से स्टूडेंट जानते हैं कि हम ये बनेंगे। तुम भी समझते हो हमारा बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं, हमको टीच कर ये बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर होता नहीं, घर राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परम धाम में। रावण को कभी बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहता है पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण परम धाम में रहते हैं। नहीं, उनका जैसे ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है। तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते हो क्या? नहीं। कितना तुमको भटकाता है। शास्त्र पढ़ो, भक्ति करो, ये करो। बाप कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बाबा बड़ा बाबा है ना। वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कह बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाबा और रूहानी बाप की बुद्धि में हो तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। वहां तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती हैं, फिर अगले अलग होती हैं अपना अपना पार्ट बचाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बाप बैठ बतलाते हैं। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। वही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं। वही फिर मुझे याद करेंगे तो फिर पहले पहले आएंगे। बाप बच्चों को बैठ सारे सृष्टि के चक्कर का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई समझा ना सके। गुह्य भी कहा जाता है, गुह्यतम भी कहा जाता है। ये तुम बच्चे जानते हो। बाप कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य को बिल्कुल भी पता नहीं है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, फिर बाप आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम अभी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया, बच्चों जागो। तुम गाफिल हो।
माना अलबेले हो गए हो, इसलिए जागो। बाबा कहते सोए पड़े हो, इसको कहा जाता है अज्ञान नींद। वह नींद तो सब करते हैं, सत्युग में भी करते हैं, अभी सब है अज्ञान नींद में। बाप आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम कर रहा है ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं, एकदम मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहें अर्थात बहुत थोड़ा सोना, सच्चा सोना 24 कैरेट का होता है। अब बाप तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एज बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं ना, अभी तो लोहे की ठिक्कर भीतर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना, ये समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाप को भी समझ सकते हो। कहते भी हैं चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है। कोई कहते हैं आंखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करती है। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम, ये पक्का मालूम है। बाप आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरी तरफ है सतयुग। अभी हम संगम पर खड़े हैं, वंडर है ना। कोई करोड़ों मनुष्य हैं और कोई सतयुग में सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाएगा। बाप आते ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, विष्णु द्वारा पालना होती है। 2 रूप है ना। ऐसे भी नहीं 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होगा, फिर तो शोभा ही नहीं। बच्चों को भी समझा देते हैं। चतुर्भुज है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप है। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है, तो बच्चों को ये भी नॉलेज अभी मिलती है। इसकी स्मृति में रहना चाहिए। मुख्य है ही 2 अक्षर, बाप को याद करो, दूसरे कोई की समझ में नहीं आएगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी हैं बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया, ऐसी कोई चीज ही नहीं जो ना दी हो। सारे विश्व का राज्य दे दिया है। तुम जानते हो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्कर फिरता है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। ये 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बुझाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। आदम शुमारी की भल गिनती करते हैं, लेकिन कितनी बार हमने जो है वो पाठ बचाया, इसकी बाबा कहते कोई गिनती नहीं हो सकती है। क्योंकि कहाँ से गिनना शुरू करेंगे और कहाँ फिर उसका अंत करेंगे, तो इसकी बाबा कहते कोई गिनती हो नहीं सकती है। तो बाबा कहते आदम शुमारी की भले गिनती करते हैं, लेकिन इसकी गिनती कोई हो नहीं सकती है। बाकी ये जो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हो, इनका हिसाब निकाल नहीं सकते कि कितनी बार बने हो। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्कर है, ये तो ठीक है। लाखों वर्ष की बात तो याद भी ना रही। अभी तुम्हारे गुण तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आंखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है।
ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फर्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते ये बने हैं। ये अच्छी रीति याद करना चाहिए, फिर दूसरों को भी समझाना है कैसे हम ये बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फर्क देखो कितना है। विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और ये ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम बच्चे जानते हो ये ब्रह्मा व विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है। तुम बच्चे जानते हो ये विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। यही विष्णु देवता सो फिर मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाप ने समझाया है ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में पूरा 5000 वर्ष लगता है। तत्तुम केवल एक ब्रह्मा ही नहीं बनते हैं ना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। कोई मनुष्य गुरु की बात नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। इनको सतगुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा की ही याद में रहना है। कोई को भी ये समझाना बहुत सहज है कि शिव बाबा को याद करो। स्वर्ग नई दुनिया में शिव बाबा होते ही नहीं। शिव बाबा स्वर्ग की नई दुनिया रचते हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान है शिव, वह आत्माओं का बाप है। तो बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट मामा उनके मुख से आपे ही निकलता है। माँ बाप के सिवाय और कोई के पास नहीं जाएगा। माँ मर जाती है, फिर वह और बात होती है। पहले माँ और फिर बाप पीछे और मित्र संबंधी आदि आते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची 2 होंगे ना। कुमारी होगी, फिर बड़ी होती है तो कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाप समझाते हैं तुम सब भाई भाई हो, बस और कोई संबंध नहीं। सब संबंध कैंसल। भाई भाई समझेंगे तो एक बाप को याद करेंगे। बाप भी कहते हैं बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बेहद का बड़ा बाप है। वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने आए हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बात भूलो मत। दे अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा सालिग्राम हैं और एक बाप को ही याद करना है। बाप ने समझाया है मैं पतित पावन हूँ। मुझ बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में जाने से जन्म जन्मांतर गुटखा खाया, लेकिन पानी बन नहीं सके। पानी कैसे पतित पावन हो सकता है। ज्ञान से सद्गति होती है। इसमें ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा पाप आत्मा ही बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम समझते हो हम आत्मा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम्हारी भक्ति बंद होती है। ज्ञान से सद्गति होती है। ये देवता ही सद्गति में है ना। बाप ने समझाया ये बहुत जन्मों के अंत में है। बाप कितना से समझाते हैं। तुम बच्चे कितने मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना
भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना सहज जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो हम हेल के रहवासी थे। हेल और हेवन अलग अलग है। 5000 वर्ष का चक्कर है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान वाच है ना, कोई जरूर है जो पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव को है नहीं। उनको मुख भी जरूर है चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना। ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज ही उनके पास है। वह सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुख धाम को सुख धाम बनाने। सुख शांति का वर्षा जरूर बाप से ही मिलता है। तब तो मनुष्य चाहते हैं हमें सुख शांति मिले, और जो है वो भले कुछ मिले या ना मिले, लेकिन सुख शांति की कामना सभी रखते हैं। बाप को याद करते हैं ना। बाप ज्ञान देते हैं कैसे, सहज रीति से। यहाँ बैठ भी बाप को याद करो, बाजुली याद करो, तो ये मन मनाभव ही है। बाप ही सारा ज्ञान देते हैं। तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास जाते हैं। बाप हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। आगे चलकर तुम बैकुंठ को भी याद करेंगे। घड़ी घड़ी बैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियां घड़ी घड़ी आपस में बैठ बैकुंठ में चली जाती थी। ये देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए होंगे, कितना हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, अपने ध्यान में चले जाते थे। अभी ये ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ तो कब्रिस्तान बना देते हैं, सबको सुला देते हैं, कहते हैं अब शिव बाबा को याद करो, ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चों भी जादूगर हो, किसको भी देखेंगे और झट ध्यान में चले जाएंगे। वह जादू कितना अच्छा है। नौदा भक्ति में बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चलकर तुम बहुत अच्छा साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप से अभी भी कोई पूछे तो बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का है, कौन टांगर का है। टूहू का भी होता है ना। टांगर, टूहू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम हैं। फिर बागते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, देह के सब संबंध कैंसल कर आत्मा भाई भाई है, ये निश्चय करना है। और बाप को भी याद कर पूरे वर्ष का अधिकारी बनना है। सेकंड पॉइंट है, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। आज का वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। ये एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बात दूसरा ना कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है।
सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति भाई भाई की दृष्टि रहती है, लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। आज का स्लोगन है, कमल पुष्प समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार के पात्र बन जाएंगे। ओम शांति।